If Rome can't build in a day, then Varanasi cannot build in 1000 days. यदि रोम एक दिन में नहीं बन सकता तो बनारस 1000 दिन में भी नहीं तैयार हो सकता। विश्व की सबसे प्राचीनतम जीवित सांस्कृतिक नगरी वाराणसी यूं तो शैव प्रधान नगरी है, लेकिन वैष्णव परंपरा भी यहाँ समान मात्रा में समृद्ध होती है। शैव शाक्त वैष्णव की यह संगम स्थली अपनी विभिन्न कलाओं के माध्यम से यहाँ की जीवंतता की तस्दीक करते हैं। इन्हीं कलाओं में से एक कला है रामलीला। शिव की काशी में राम की नगरी रामनगर भी है, जहाँ यह कहा जाता है कि स्वयं प्रभु श्री राम माह भर दर्शन देते हैं। हजारों की संख्या में साधुओं की टोलियां अयोध्या से रामनगर आकर निवास करती हैं। यह भक्ति और श्रद्धा से कहीं अधिक विश्वास की चरम सीमा है, जो साक्षात रामलला के दर्शन का दावा करती है। रामलीला, जिसमें दर्शक लीन हो जाए, लय हो जाए, विलय हो जाए, उस क्रिया का नाम है रामलीला। सारे लोग भक्ति के निमित्त अपने समय और कार्य को अवरुद्ध कर करके रामलीला में उपस्थित होते होकर के भगवान का दर्शन और भगवान का चरित्र इसको देखने के उपरांत वह जब घर जाते हैं तो पुनः दूसरे दिन के लीला का चिंतन करते हैं और समय पर लीला में उपस्थित होकर के भगवान का पुनः चरित्र देखते हैं, लीला देखते हैं। इस क्रम से 30 व 31 दिन तक एक व्रत और अनुष्ठान में दर्शक रहते हैं और लीलामय हो जाते हैं। और फिर लीला के विश्राम होने के बाद दूसरे वर्ष का चिंतन करके एक एक दिन गणना में लाते हैं कि कब पुनः वह दिन आएगा, फिर हम लोग लीला में उपस्थित। यह रामनगर की रामलीला का महत्व। 200 साल पुरानी रामनगर की विश्व प्रसिद्ध रामलीला का प्रारंभ तत्कालीन महाराज उदित नारायण सिंह के समय हुआ। महाराज उदित नारायण सिंह का शासनकाल 1796 से 1835 तक रहा। शुरुआती दिनों में रामलीला का मंचन रामनगर किले में होता था, लेकिन महाराज ईश्वरी नारायण सिंह लीला को किले के बाहर जनता के बीच ले आए। यह महाराजा ईश्वरी नारायण सिंह ही थे जिन्होंने काष्ठजिह्वा स्वामी की सहायता से रामचरितमानस का शोधन करवाया। काष्ठजिह्वा स्वामी ने रामनगर में लीला स्थल का भी शोधन किया। वास्तव में लीला स्थल की भूमि उसी प्रकार से शोधित की गई जिस प्रकार वास्तविक राम यात्रा में स्थलों का उल्लेख है। यह विशिष्टता ही है कि रामनगर में इन स्थलों को इनके मंचन स्थल के नाम से ही जाना जाता है। रामनगर की यह विश्व प्रसिद्ध श्री रामलीला प्रतिवर्ष भाद्र शुक्ल अनंत चतुर्दशी से प्रारंभ होकर आश्विन शुक्ल पूर्णिमा पर्यंत 30 या 31 दिन चलती है। लेकिन लीला वास्तविक रूप से सावन महीने से ही प्रारंभ हो जाती है, जब चतुर्थी के दिन गणेश पूजन के साथ हनुमान आदि रामलीला पात्रों के चेहरे, लिखित रामलीला पुस्तक, संवाद पुस्तक के साथ शिल्प सामग्री आदि का पूजन होता है। इसी दिन पंच स्वरूपों राम, सीता, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न के साथ वशिष्ठ आदि पूज्य महर्षि पात्रों की पूजा भी होती है। इसी दिन से रामलीला के पात्रों का अभ्यास भी शुरू होता है।
दरअसल रामलीला के महात्म्य को इसी से समझा जा सकता है कि प्रशिक्षण काल से लेकर संपूर्ण लीला समाप्ति तक पंच स्वरूपों को उनके वास्तविक नाम से न बुलाकर चरित्र के नाम से बुलाया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान पंच पात्रों को अवधी भाषा में लिखे संवादों का अभ्यास कराया जाता है। इन संवादों को देवतीर्थ काष्ठजिह्वा स्वामी ने शोधित किया था। श्री रामलीला के संवाद को श्री काष्ठजिह्वा स्वामी ने लिखा था। इन संवादों में काष्ठजिह्वा स्वामी द्वारा रचित पदों को भी संकलित किया गया है। संवाद और अभिनय प्रशिक्षण के दौरान ही श्री राम से छोटे अन्य पात्र स्वाभाविक बातचीत या हाव भाव के दौरान श्री राम को सम्मान देने लगते हैं, जैसे संवाद समाप्ति पर श्री राम के सम्मुख सर झुकाना और श्री राम के खड़े होने पर अन्य सभी पात्रों का उठ खड़ा होना। यह संपूर्ण प्रशिक्षण कार्य बलुआ घाट स्थित धर्मशाला में पंच स्वरूपों के व्यास पंडित रघुनाथ दत्त की अगुवाई में संपन्न होता है। पंच स्वरूपों से अतिरिक्त अन्य सभी पात्रों के व्यास पंडित लक्ष्मी नारायण पांडे हैं। द्वितीय गणेश पूजन भाद्र कृष्ण पक्ष को होता है, जिसमें बालकांड के 175 दोहों का पाठ नारद वाणी में रामायणी दल द्वारा किया जाता है। ये वह 175 दोहे हैं जिन प्रसंगों का मंचन रामनगर की रामलीला के दौरान नहीं होता। इसी दिन से श्री रामलीला विधिवत प्रारंभ मानी जाती है। नारदवाणी विशेष प्रकार से सिर्फ रामायण पाठ के लिए प्रयोग किए जाने वाला स्वर है। इसमें आरोह अवरोह के साथ भगवत आह्वान किया जाता है। काशी नरेश के शाही आगमन एवं पीएसी की सशस्त्र टुकड़ी के द्वारा महाराज को गार्ड ऑफ ऑनर दिए जाने के साथ रामलीला का मंचन शुरू होता है। लंका में भाद्रपद मास की चतुर्दशी को कुलत्स के पुत्र राक्षस राज रावण एवं उसके 2 भाई कुंभकर्ण और विभीषण पैदा होते हैं। वे महान तप के बल पर देवताओं पर भी विजय प्राप्त करते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड उनसे आतंकित हो उठता है। राक्षसों के भय से पीड़ित देवों द्वारा क्षीर सागर में आदिदेव विष्णु की स्तुति की जाती है, जिस पर विष्णु स्वयं श्री राम के रूप में अवतार लेते हैं। वे कौशल राज्य की राजधानी अयोध्या में माता कौशल्या के गर्भ से उत्पन्न होते हैं। अपनी बाल लीलाओं के साथ ही चतुर्भुज एवं विराट रूप का दर्शन दे लीला प्रेमियों को मुग्ध करते हैं। श्री राम के अन्य तीनों भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों पटरानियों कैकेयी और सुमित्रा से उत्पन्न होते हैं और श्री राम के देवत्व में हिस्सेदारी निभाते हैं। बालक राम और उनके अनुज लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ तपस्वियों के यज्ञ में बाधक राक्षसों का नाश करने के लिए जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं। यहाँ वे ताड़का आदि राक्षसों का वध कर अहिल्या को मुक्ति प्रदान करते हैं और जनकपुर में राजा जनक की राजधानी पहुँचते हैं, जहाँ महाराजा जनक
उन्हें विवाह हेतु धनुष यज्ञ में आमंत्रित करते हैं। श्री राम छोटे भाई लक्ष्मण के साथ पुष्प तोड़ने फुलवारी में जाते हैं, जहां गिरजा पूजन के लिए आई सीता को देखते हैं और अष्ट सखियों का संवाद होता है। धनुष यज्ञ में श्री राम अन्य राजाओं एवं योद्धाओं को राजा जनक के रखे शर्त के अनुसार हराकर एवं धनुष तोड़कर सीता को स्वयंवर में जीत लेते हैं। शिव धनुष के टूटने से क्षुब्ध परशुराम श्री राम और लक्ष्मण को ललकारते हैं, जहां लक्ष्मण परशुराम का संवाद होता है। श्री राम विवाह के साथ ही लक्ष्मण का विवाह उर्मिला, भरत का मांडवी और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति के साथ होता है। अयोध्या से बारात आती है और जनकपुर में वैदिक रीति से विवाह संपन्न होता है। राजा दशरथ अपने पुत्र वधुओं के साथ बारात को लेकर पुनः अयोध्या लौटते हैं। श्री राम राज्याभिषेक की तैयारियां चलती हैं। इसी बीच मंथरा के बहकाने पर कैकेयी महाराज दशरथ के कभी दिए गए 2 वरदानों की याचना करती है। प्रथम के अनुसार राजगद्दी पर भरत विराजमान हो और द्वितीय के अनुसार प्रभु राम 14 वर्षों के लिए वन में जाएं। यह समाचार सुनते ही संपूर्ण अयोध्या दुख में पड़ जाती है, परंतु श्री राम बड़े धैर्य से राजा दशरथ को अपनी शर्त पूरा करने पर जोर देते हैं। श्री राम, सीता और लक्ष्मण वन के लिए प्रस्थान कर जाते हैं और पुत्र वियोग में राजा दशरथ परलोक सिधार जाते हैं। वन में निषाद राज द्वारा विलाप करने पर लक्ष्मण कृत गीता उपदेश एवं गंगा अवतरण के दौरान श्री राम केवट संवाद श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर देता है कि निषाद राज की लीला में निषाद आश्रम पर पहले दिन जो लक्ष्मण की गीता उपदेश के पूर्व का संवाद है, उसे मैं बताना चाहूंगा कि उस संवाद को मैं नहीं करता हूँ। सच्चाई यह है, आपको आश्चर्य लगेगा कि संवाद को महाराज निषाद राज खुद कहते हैं, ऐसा मेरा अनुभव है। भरत ननिहाल से अयोध्या वापस आते हैं और कैकेयी पर क्रोधित होते हैं और सभी रानियों सहित श्री राम को अयोध्या वापस लाने के लिए वन चलते हैं। उधर श्री राम वन के रास्ते चित्रकूट पर जाकर निवास करते हैं, जहां भरत और श्री राम का मिलाप भी होता है। चित्रकूट में विशाल सभा आयोजित की जाती है। भरत तमाम तर्कों के साथ श्री राम को वापस लौटने के लिए कहते हैं, लेकिन श्री राम नहीं मानते और अंततः भरत श्री राम की खड़ाऊं लेकर अयोध्या वापस लौटते हैं और सिंहासन पर खड़ाऊं रखकर 14 वर्षों तक तपस्वी का जीवन व्यतीत करने का संकल्प लेते हैं। प्रभु राम जब पंचवटी पहुंचते हैं तो एक दिन वहां रावण की बहन सुपर्णखा आती है और वह श्री राम से विवाह का प्रस्ताव रखती है। उसके अनुचित व्यवहार से खिन्न श्री राम की आज्ञा पर लक्ष्मण उसका नाक कान काट लेते हैं। राक्षसों की सेना आती है, जिसका विनाश श्री राम तथा लक्ष्मण कर देते हैं। सुपर्णखा लंका पहुंचकर सारी बात रावण को बतलाती है। तब रावण मायावी मारीच को सोने का हिरण बनाकर छल पूर्वक माता सीता का अपहरण कर लेता है और मार्ग में गिद्धराज जटायु को घायल करते हुए सीता को लंका ले जाकर अशोक वाटिका में रख देता है। श्री राम और लक्ष्मण सीता की खोज में दक्षिण की दिशा की ओर चलते हैं, जहां रास्ते में उनकी मुलाकात हनुमान,
सुग्रीव और जामवंत से होती है। सुग्रीव का कष्ट सुन श्री राम बाली का वध कर देते हैं। सुग्रीव द्वारा माता सीता की खोज में सभी दिशाओं में बंदरों को भेजा जाता है। हनुमान जी सुरसा के बुद्धि परीक्षण से गुजरकर समुद्र पार लंका जाकर सीता माता का पता लगाते हैं और लंका को जला देते हैं। पुनः लौटकर श्री राम को माता सीता का समाचार देते हैं। श्री राम वानरों की सेना सहित लंका की ओर प्रस्थान करते हैं और समुद्र के किनारे रामेश्वरम शिवलिंग की स्थापना करते हैं। शिव के समान प्यारा हमको दूसरा नहीं है। शिव का द्रोही हमारा दास गावे। सो जन हमको सपने में भी नहीं भावता। शंकर से इनको हमारी भक्ति जो गाए तो नर मूर्ख है। और शंकर का प्यारा हमारा द्रोही और शिव का द्रोही हमारा दास तो मनोज कल्प भारी घोर नर्क में वास करते और जो रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे तो अंत में हमारे धाम को जाएंगे। लंका में चारों फाटक की लड़ाई होती है और राम तथा रावण की सेना में भयंकर युद्ध होता है। युद्ध में रावण का भाई कुंभकर्ण और पुत्र मेघनाद मारे जाते हैं। सेना सहित रणभूमि में इंद्र के रथ पर श्री राम की दिव्य आरती होती है। विजयादशमी के दिन महाराज काशी नरेश द्वारा किले के अंदर शस्त्र पूजन किया जाता है। तदुपरांत शाही सवारी निकलती है जिसमें काशी नरेश सोने के हौदे पर बैठकर अपने लाव लश्कर के साथ निकलते हैं। लंका मैदान पर रावण विजय प्रसंग पाठ होता है। इस विश्व प्रसिद्ध रामलीला की यह भी एक विशेषता है कि रावण मरण का मंचन नहीं होता। इसमें रावण अपने अंतिम समय में दौड़ते हुए आकर प्रभु राम का चरण स्पर्श कर वापस चला जाता है। इसके बाद ज्योतिषी द्वारा निर्धारित मुहूर्त पर रावण का पुतला दहन किया जाता है। पुष्पक विमान में सवार होकर श्री राम अयोध्या लौटते हैं। 14 वर्षों बाद श्री राम की भरत से मुलाकात होती है। श्री राम राज्याभिषेक का मंचन रामलीला का एक ऐसा पड़ाव है जहां काशी नरेश खुद श्री राम की अधीनता स्वीकार करते हैं और इसी दिन श्री राम अयोध्या के साथ काशी के भी नरेश बनते हैं। अंतिम चरण भोर की आरती है। रामनगर की रामलीला में राज्याभिषेक की आरती भोर की आरती के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह बनारस के लखा मेलों में से एक है। प्रातःकाल सूर्य की लालिमा और काशी नरेश के आगमन के साथ ही राम राज्याभिषेक की दिव्य आरती होती है। कहा जाता है कि माह भर की रामलीला न देखने वाले भी यदि राम राज्याभिषेक की आरती देख लें तो उन्हें संपूर्ण लीला दर्शन का फल प्राप्त होता है। लीला के आखिरी दिन श्री राम सनकादिक मिलन एवं श्री राम प्रजा को उपदेश देते हैं।
तदनंतर महाराज काशी नरेश अपने दुर्ग में इन 5 स्वरूपों की पूजा कर उन्हें अपने हाथों से भोजन कराते हैं और उन्हें विदाई देते हैं। किले से विदाई के पश्चात अयोध्या मैदान में लीला प्रेमियों के लिए 5 स्वरूपों की आरती की जाती है। यह एकमात्र ऐसी आरती है जिसमें महाराज उपस्थित नहीं होते। भक्त भगवान के संबंध में भाव एक ऐसी कड़ी है जो न सिर्फ जुड़ाव बनाए रखती है बल्कि लीला के दौरान होने वाली देवानुभूति का कारण भी बनती है। ऐसे तमाम अनुभव हैं जिनसे यह बात सिद्ध होती है कि रामनगर की इस विश्व प्रसिद्ध रामलीला में भक्तों को साक्षात राम दर्शन के साथ साथ रहस्यमय अनुभव भी हुए हैं। श्री रामलीला आध्यात्मिकता की उस चरम स्थिति का प्रदर्शन है जिसमें भक्त भगवान के बीच पदों की दूरी समाप्त हो जाती है तथा एकीकरण पूरे रामनगर में फैल जाता है। यह रामलीला आर्थिक दृष्टि से भी लोगों को फल प्रदान करती है, जिसमें महीने भर लीला के दौरान अस्थायी दुकानें लगती हैं तथा भक्त नेमीजन दृश्यास्वादन के साथ साथ रसास्वादन भी करते हैं। वस्तुतः रामलीला के दौरान भक्तों की दिनचर्या भी बदल जाती है। खासियत देखिए कि लीला दर्शन के लिए नेमी लीला से पहले रामनगर में विभिन्न लीला स्थलों जैसे रामबाग, लंका, पंपासर के किनारे स्थित तालाबों में स्नान करते हैं और नए स्वच्छ कपड़े पहनकर अपनी विशेष तैयारी प्रारंभ करते हैं। इन तैयारियों में माथे पर विशेष तिलक, भस्म लगाते हैं जो प्रतीकात्मक रूप से शैव वैष्णव परंपरा की तस्दीक है। नियमित आने वाले भक्त नेमी कहलाते हैं। नेमीजन विशिष्ट लीलाओं के लिए अलग अलग तरह के इत्रों का प्रयोग करते हैं और यह रामलीला का एक सामाजिक महात्म्य है कि इन इत्रों को वे अन्य नेमी प्रेमियों को भी लगाते हैं। नेमियों के विशिष्ट वेशभूषा उन्हें आम लीला प्रेमियों से अलग करती है। लाखों भक्तों की भीड़ में नेमियों को उनकी साज सज्जा से सहज ही पहचाना जा सकता है। ये नेमी जन अपने साथ सजी धजी छड़ी भी रखते हैं। यह पारंपरिक रूप से लीला देखने आ रहे नेमियों की पहचान से जुड़ी हुई है। चूंकि रामनगर की यह रामलीला रामनगर में विभिन्न स्थलों से होकर गुजरती है, अतः नेमी भक्तजन श्री राम और अन्य स्वरूपों के पीछे पीछे होते हुए लीला स्थल तक पहुँचते हैं। प्रत्येक रामलीला मंचन से पूर्व साधुओं की टोलियां कीर्तन करते हुए लीला स्थल पर जुट जाती हैं। इन्हीं में से एक मौनी बाबा भी हैं, जो पिछले लगभग 30 सालों से लीला मंचन से पूर्व कीर्तन करते आ रहे हैं। ऐसे कीर्तन और राम जप से माहौल बेहद राममय व आध्यात्मिक हो जाता है, जिससे वहां उपस्थित भक्तजनों को प्रभु श्री राम की उपस्थिति का एहसास लीला पूर्व से ही होने लगता है। साधु संतों की ये टोलियां दूर दूर से आकर महीने भर के लिए रामनगर में प्रवास करती हैं। इसे परंपरा कहें या श्रद्धा कि राजा को देखकर हर हर महादेव का उद्घोष शायद यहाँ की आत्मा में बसती है। सच
कहें तो इस रामलीला की प्रसिद्धि के पीछे भाव के समर्पण है, जिसे रामलीला के दृश्य और नेपथ्य में कार्यरत सभी लोग दायित्व के साथ पूरा करते हैं। फिर चाहे वह रामलीला में काम करने वाले चरित्र हों या फिर नेपथ्य में महती भूमिका निभाने वाले, नित्य आरती में प्रयोग होने वाले, माला बनाने वाले, मशालची, पंचलाइट वाले, तोपची, पुतला बनाने वाले, हाथी के महावत, स्वरूपों के रथ एवं वाहन चालक, कहार आदि संपूर्ण दायित्व का रामकाज के निमित्त निर्वहन करते हैं। सुनने व देखने में सामान्य सी लगने वाली यह बात दरअसल रामलीला में कार्यरत लोगों के उस जटिल कार्य की दास्तान है, जिसकी सफलता का पूरा श्रेय ये लोग प्रभु श्री राम को ही देते हैं। पारिश्रमिक की बगैर चिंता किए रामलीला की नेपथ्य से जुड़े तमाम लोग अपनी उस परंपरा का भी निर्वहन करते हैं, जो कई पीढ़ियों से श्री राम के प्रति अपनी दायित्वों को निभा रहे हैं। अनेक पक्षों में से एक पक्ष यहाँ समय से संबंधित है। नियत समय पर ही भक्तों नेमियों का जुटना, राजा का हाथी पर आगमन और लीला का मंचन सहज ही दिखाई पड़ जाता है। एक ऐसा स्थान जहाँ विशिष्टताएं सहज भाव में विचरण करती हैं। एक ऐसा स्थान जहाँ देवत्व सहज अनुभूति का तत्व है। एक ऐसा स्थान जहाँ भगवान स्वयं भक्त बनते हैं। एक ऐसा स्थान जहाँ भक्त भगवत दर्शन के लिए स्वयं भगवत रूप धारण करते हैं। एक ऐसा स्थान जहाँ अयोध्या नरेश काशी नरेश बनते हैं। एक ऐसा स्थान जहाँ शैव शाक्त वैष्णव में अंतर स्वतः समाप्त हो जाता है। एक ऐसा स्थान जहाँ आंखें न सिर्फ दर्शन करती हैं बल्कि बोलती भी हैं। एक ऐसा स्थान जहाँ पुरुष प्रकृति में भेद 200 सालों से गायब है। एक ऐसा स्थान जहाँ अयोध्या छोड़ श्री राम 1 माह के लिए साक्षात वास करते हैं। एक ऐसा स्थान जहाँ सांसारिक भौतिक कृत्रिमता स्वतः समाप्त हो जाती है। एक माह के इस महानुष्ठान में रामनगर में अयोध्या और काशी अमूर्त रूप से एक हो जाती है। निसंदेह 200 साल तो सिर्फ एक आंकड़ा भर है। इस विश्व प्रसिद्ध और महिमामयी रामलीला में भगवान, भक्त और भाव की त्रिवेणी सर्वोच्च है। आइए और साक्षी बनिए रामनगर की विश्व प्रसिद्ध रामलीला का, साथ ही दर्शन और अनुभव करिए प्रभु श्री राम के पावन सानिध्य का।